केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स से। मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में तीसरे चरण का नगर निकाय की तैयारी जोरों पर है। तीसरे चरण में नामांकन भी शुरू हो चुका है। नामांकन का दौर लगातार जारी है। तो बता दें कि बिहार में ऐसे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में चुनाव होना बाकी है। इसी कड़ी में सहरसा नगर निगम के महापौर पद के प्रत्याशी रंजना सिंह के प्रतिनिधि संजय सिंह एवं उनके समर्थकों से खास बातचीत हुई है हमारे संवाददाता की। आखिर बातचीत में क्या हुई है, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। केलांचल टाइम्स की खास पेशकश, नगर निगम का दंगल। चुनाव लड़ने का क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए, चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य है जो समाज में जो गरीब नीचे तबके के लोग हैं, शोषित पीड़ित हैं, उन सबको सेवा करना। और ये आज से काम हम नहीं कर रहे हैं, ये विगत 20 साल से हम विगत 20 वर्षों से समाज में सभी गरीबों को जो छोटा मोटा काम है वे कर रहे हैं, छोटे प्रतिनिधि के रूप में। जनता रंजना सिंह को वोट क्यों करे? देखिए, जनता रंजना सिंह को वोट इसलिए करे, रंजना सिंह इससे पहले भी डिप्टी मेयर रह चुकी है और इससे पहले हमको लगता है हम जिस जात से आते हैं उस जात से हम सिंगल चुनाव जीते थे और सिंगल जीत के हम डिप्टी मेयर बने थे। और यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि थे हमारे सभी जाति के, वे रंजना सिंह के कार्यकलाप कार्य के अनुभव से वे उनको डिप्टी मेयर में चुने। कुछ कार्य बताएंगे सर, जब आप डिप्टी मेयर थे तो उस समय जो कार्य किए होंगे, कुछ कार्य जनता को? देखिए, यहाँ कार्य था, नगर परिषद में बहुत दिनों से यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा था और नगर परिषद में जितने भी काम हो रहे थे वे गलत ढंग से हो रहे थे। जब हम वहाँ उपाध्यक्ष बन के मेरी पत्नी गई तो वहाँ सारा जानकारी हमको मिला। हम वहाँ देखे जो जब से नगर परिषद गठन हुआ, गठन के बाद 10 साल से 88 से वहाँ भ्रष्टाचार इतना था, चाहे जितने वहाँ कर्मचारी था वे एक भी सही कर्मचारी नहीं था, वे सभी जाली कर्मचारी था। जितने भी वार्ड कमिश्नर जीत के आए, खुद इसको उपार्जन करना है, खुद खर्च करना है। इसका कोई अलग से कोई बिहार सरकार या केंद्र सरकार नगर निगम को पैसा नहीं देता है। जनता का पैसा है, जनता में रहना चाहिए। जनता का पैसा देखिए बर्बाद हो रहा है। हम आवाज़ उठाए, हम टेंडर का जो है कैंसिल करवाए, जांच टीम बैठवाए, जांच टीम हुआ, डीएम साहब हैं अच्छे से जांच किए, नगर विकास से जांच हुआ है, टेंडर गड़बड़ था, घोटाला था, कैंसिल होगा। उसके बाद भी हम बोले ये टेंडर तो घोटाला हो गया, लेकिन दोषी कौन है उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। मतलब तो हाँ, कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन हम देखे कार्रवाई में लेट हो रहा है तो फिर हम हाई कोर्ट चले गए हैं और हाई कोर्ट में यही 15 दिन पहले हम फिर एक रीट याचिका कर दिए हैं जो दोषी पदाधिकारी, दोषी कर्मचारी पर कार्रवाई होना चाहिए। जो कभी फिर दूसरा ऐसा कोई भी पदाधिकारी या कर्मचारी हिम्मत नहीं करे जो सहरसा के जनता को पैसा का लूटने का प्रयास करे। मेरा यही मुहिम है। भ्रष्टाचार पे आपने कहा, साफ सफाई पे कहा एवं स्वच्छ सुंदर शहर के लिए इस सहरसा नगर निगम में एक सबसे बड़ी समस्या है जाम। इससे कैसे निजात? देखिए, ये तो बड़े आदमी का काम है। हमारे माननीय सांसद हैं, विकास पुत्र हैं। सही में ये कोई कहिएगा विकास पुत्र नहीं, बिल्कुल विकास पुत्र हैं, काम करने वाले हैं, बहुत सारा काम किए हैं। ये ओवर ब्रिज है, ये सहरसा का मेन ओवर ब्रिज है। ये तो हम लोगों से निचले स्तर का आदमी, हम लोग तो निचले स्तर का आदमी है। महापौर बनेंगे, जो बने नगर का काम करेंगे, ये तो ऊपर वाला काम है। ये जाम का समस्या, ओवर ब्रिज बनेगा उसके बाद ये कुछ हो सकता है। ओवर ब्रिज बनेगा और सुंदर मेरा शहर लगेगा, ये मेरे बस का बात तो नहीं है। इस पर हम क्या बोलेंगे आपको। उसके अलावा अगर बात करें, इस बार कुछ स्लम एरियाज भी आपके क्षेत्र में जुड़े हैं, क्योंकि 46 वार्ड हो गए। स्लम एरियाज में कुछ विद्यालय ऐसे हैं, क्योंकि पहले तो वो जिला पर वो था पंचायत स्तर, तो उस विद्यालय की स्थिति भी दयनीय है। तो वो नगर निकाय से या नगर निगम से कैसे दुरुस्त करें? देखिए, जब हम अगर जनता हमको चुन के भेजता है तो हम ये सारे पर काम करेंगे। इससे पहले भी इसके खिलाफ में आप कहते हैं राशन कार्ड डीलर, इसके खिलाफ में भी जो जनता को राशन कार्ड डीलर नहीं मिलता था, कई डीलर पर हम कार्रवाई किए, कई डीलर पर कार्रवाई करके उसको जो रजिस्ट्रेशन को, उसके लाइसेंस को भी हम ब्लैक लिस्टेड करवाए हैं। कई डीलर जो है ब्लैक लिस्टेड मेरे कारण हुआ है, हम खिलाफ में लिखे हैं। माननीय मंत्री लेसी सिंह जी थे, उनको हम लिखे थे पत्र, जांच टीम भेजा था। कई डीलर जो है अपना रजिस्ट्रेशन से भी यहाँ से गया है। तो हम उस पर तो काम करेंगे। जो जनता जो पंचायत से जुड़ा है, अब तो मुखिया नहीं रहा है, अब तो वार्ड से काम होगा। अगर वार्ड कमिश्नर मेरा अच्छे आदमी चुन के उस वार्ड से आते हैं,
उसको हम भरपूर कोशिश करेंगे जो मेरा लिंक जुटे, उस गांव में बिजली जाए, उस गांव में पानी जाए, उस गांव में सड़क बने, उस गांव में नाली बने, उस गांव में कचरा उठा हो, साफ सफाई हो। उस पर तो काम हम कमिश्नर काम नहीं करता है। हमारे इलाका में 6-7 वार्ड है, उसमें हम 6-7 का काम करते हैं। पता लगा लीजिए, सभी को हम काम करते हैं। मेरा जो काम है नीचा है। कोई MP मंत्री बन गया है, वे किसी का पेंशन नहीं बना देंगे, वे किसी का राशन कार्ड नहीं बना देंगे, वे किसी का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना देंगे। ये नीचे ये मुखिया का काम है, लेकिन वो हम सब काम करते हैं। नीचे स्तर का MP मंत्री विधायक हैं, वो सब का बड़ा बड़ा काम है। रेलवे में है, फलना है, सड़क है, रोड है, वो किसी का। लेकिन आप व्यक्तिगत हित की बात अगर करें तो वो सभी कार्य आप कर देते हैं। हाँ, सब काम कर देते हैं। संजय सिंह एक ऐसा व्यक्ति जो सार्वजनिक हित की कार्य ना कर पाए क्योंकि वो बड़े काम, लेकिन जो आम जनता के नीड है, आम जनता की का जरूरत है, व्यक्तिगत लाभ, आवास हो, शौचालय हो, या जन्म प्रमाण पत्र हो, या आयुष्मान कार्ड हो, या वृद्धा पेंशन हो, या विधवा पेंशन हो, चुटकी बजाते इनका कार्य हो जाता है। क्योंकि इनके संबंध सभी पदाधिकारी से कुशल है, और कुशल संबंध उन्हीं का हो सकता है जिनका व्यवहार कुशल हो। तो संजय सिंह मैन यूँ कहें कि व्यक्तिगत हित की बात, यहाँ की जनता का व्यक्तिगत कार्य बड़ी आसानी से करा देते हैं। इसलिए संजय सिंह की धर्मपत्नी जो रंजना सिंह मेयर की उम्मीदवार है, उन्हें यहाँ की जनता चाहती। सर, अगर जनता आपको इस चुनाव में जिताती है तो आप क्या क्या कार्य करेंगे? देखिए, सबसे पहले नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार है उसको हमसे होगा, चाहे मेरा जो भी हो जाए, लेकिन उसको हम सबसे पहले ख़त्म करेंगे। नगर के विकास है, सबसे यहाँ जल जमाव की स्थिति खराब है। अपने शहर में जो है जल जमाव, बुडको वाला नाला बनाया, बुडको कंपनी को नाला शहर में दिया गया, कई खरब रुपया खर्चा हुआ, एक भी नाला सक्सेस नहीं हुआ है। किसी का किसी से कांटेक्ट है ये ना है, जहाँ मन तहाँ हुआ नाला बना दिया है, उस सब से नहीं। हम यहाँ चाहते हैं जो मेरा शहर सुंदर शहर हो। सहरसा नगर निगम हो गया है, पहले ये नगर परिषद था, अब 6 पंचायत भी जुट गया है। मेरा शहर अच्छा बने, सुंदर बने और भ्रष्टाचार मुक्त। मेरा लड़ाई है भ्रष्टाचार से। आपको पता नहीं होगा, हाल फिलहाल में ये 15-20 दिन हो रहा है, और ये जो टेंडर होता था 35 लाख रुपया हम लोगों को कचरा उठाव के लिए खर्चा होता था, उस पर ये प्रशासनिक पदाधिकारी मिल के उसको 1.25 करोड़ रुपया महीना प्रति महीना में टेंडर निकाल दिया। इतना से खर्चा हमने उसको देखे। हम तो अभी कोई पद पर नहीं है, चाहे हमारे पत्नी भी उपाध्यक्ष नहीं है, लेकिन हम लड़ाई लड़े हैं। मेरे बेटा है पार्षद, हम देखे कहे भाई कैसे हो गया, जनता का पैसा, कोई सरकार पैसा, नगर निगम एक स्वयं संस्था है, और खुद इस बेटा को, भगना को, पत्नी को, मामा को, भतीजा को अनेक विभिन्न पद पर, कनीय अभियंता हो, सहायक अभियंता हो, टैक्स दरोगा हो, JE हो, मतलब जितने हैं, सफाई जमेदार हो, सब अपना तो एक 5 साल जीत के गए, लेकिन एक अपने वहाँ पर छाप छोड़ के चले गए। उसकी जनसंख्या हो गई 2016 में 420, और वहाँ हम देखे जो यहाँ तो सब अवैध है भाई। कोई परमानेंट है, कोई है JE है तो उसका परमानेंट का है, कोई विज्ञापन नहीं निकाला गया, न कोई नियम का कानून का ताक पर रख करके जो भी एग्जीक्यूटिव न रहा है, जो भी चेयरमैन बने। हम किसी चेयरमैन को ये कहना नहीं चाहते हैं, 88 के बाद से लेकर 16 तक जो भी चेयरमैन बने वे गलत रूप से, सब अवैध रूप से बहाली किया है। मेरा यही मकसद था, जो हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में बेरोजगारी बहुत है। सारे लोग का जो है, जो हम लोगों का समाज में लोग हैं, उनका बेटा बेटी पढ़ लिख के रोड पर घूम रहा है, अच्छा डिग्री लेकर रह रहा है। तो मेरा मकसद यही था कि जो भी हमारे नगर में बहाली होगा, वे जो हम लोगों को, जो महिला से लेकर चाहे जितने विद्यार्थी हैं जो पढ़ लिख के हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, रोजगार के लिए भटक रहा है, इसलिए उसको विज्ञापन निकाल के अच्छे से बहाली हो। जो पढ़े लिखे हैं विभिन्न पदों पर बहाली हो, लेकिन इस तरह का कोई कारोबार नहीं किएगा। तो मेरे द्वारा जो है 2016 में इसकी लड़ाई के लिए हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय पटना में रीट याचिका किया गया, और हमने 6 महीना के अंदर लड़ाई लड़के जितने पुराने कर्मचारी थे अवैध रूप से, सभी को नियुक्ति को रद्द करवाए। वो लोग फिर हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ भी हम गए, और सभी कर्मचारी को अवैध रूप से हम, अभी नगर परिषद में एक भी कर्मचारी नहीं है। इस बार जो मेयर बने, अगर जनता जिसको चुनते हैं, हमारा ये कहना नहीं है, जनता को हम ये भी कहते हैं हमको वोट मत दीजिए, आप पता लगा लीजिए
जो जितने लोग खड़ा हुए हैं उसमें अच्छे लोग कौन है, अच्छा लोग को, ईमानदार लोग को चुनिए, तब आप लोग मतदान कीजिए। कोई जरूरी नहीं है रंजने सिंह को कीजिए, संजय सिंह को कीजिए, अच्छे आदमी काम करने वाले को। जो हमको लगता है नगर परिषद सहरसा बहुत पिछड़ा हुआ है, इसको विकास हो, अच्छा आदमी को जनता चुने, जो काम है परिवर्तन। लेकिन हम भी घूमे हैं बहुत जगह, देख रहे हैं लोग चाहता है परिवर्तन। अब तो 6 पंचायत जुट गया है इस नगर निगम में, 1,73,472 वोट है, उसमें 50% महिला है वोट। हर एक वार्ड में 4,000 से 5,000 से 3,500 से वोट है। हम तो ये भी कहते हैं सभी जनता को, जो अपने वार्ड के वार्ड पार्षद को भी अच्छे आदमी को चुनिए। जो घूस लेता है, जो इंदिरा आवास में पैसा लेता है, जो चीज़ करता है उसको मत चुनिए। जो आपके लिए अच्छा काम, अच्छे को चुनिए, नहीं तो आप लोग भोगिएगा। फिर हमको कहने नहीं, शहर में जैसे काम करते हम करबे करेंगे। और यहाँ हम कोई NGO फेनजीओ को कोई काम देने वाले नहीं हैं। अगर हम मेयर बनते हैं, जनता हमको चुनता है, तो मेरा वार्ड कमिश्नर और खुद मैं, जितना मेरे पास नगर परिषद में जितना बेरोजगार है, वही मेरा मिल के काम करेगा, वही सफाई करेगा। कोई NGO को हम पैसा लूटने के लिए यहाँ नहीं देंगे, कोई टेंडर उंडर नहीं होगा। और मेरा जितना शहर का बेरोजगार है, 4,000 5,000 जितना भी है, सभी को हम सर सफाई में लेकर सभी को हम काम में लगा देंगे। हर एक वार्ड को अलग अलग ट्यून करके वार्ड कमिश्नर को दायित्व दे देंगे, अध्यक्षता बना देंगे, वार्ड को गठन कर देंगे, टीम बना देंगे। उस वार्ड के टीम के द्वारा उसको सफाई किया जाएगा नगर परिषद, ताकि आइंदे दिन में नगर परिषद को नहीं कहे जो साफ नहीं होता है, खुद मेरा जनता काम करेगा, टीम बना के काम करेगा। अगर हम मेयर बनते हैं तब, वैसे तो हम आम जनता हैं, अभी हम जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा अनुभव फील कर रहे हैं? देखिए, जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता अभी तो मान लीजिए 6 पंचायत जुटा है, तो वो तो मेयर उप मेयर नहीं समझ रहा है भाई। वो तो नगर परिषद ये डायरेक्ट इस बार वोटिंग हुआ है, इस बार तो नहीं था, पहले चुनता था। इस बार लोग को बताना पड़ रहा है कि भैया आपको 3 वोट गिराना है, एक पार्षद को गिराना है, एक मुख्य पार्षद को गिराना है, एक महापौर को गिराना है, और तीनों का अलग अलग, तीनों को चुनना है। और अब ये पार्षद का पहले जो मनमानी चलता था, ये अब नहीं चलेगा। आप सरकार बहुत अच्छा काम किए हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं नीतीश कुमार जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, जो ये जो है डायरेक्ट चुनाव कर दिए हैं। इससे जनता को बहुत फायदा होगा। इसलिए होगा जो वार्ड कमिश्नर काम नहीं करता था, अब तो जनता से डायरेक्ट अध्यक्ष महापौर का लगा हो जाएगा। कोई काम वार्ड कमिश्नर नहीं करेगा तो डायरेक्ट आ जाएगा, वोट देगा डायरेक्ट आ जाएगा। हम मेयर बनेंगे, मेरे पास आएगा, उनका काम सॉल्व होगा, बहुत आसानी से होगा। ये काम तो बहुत अच्छा हुआ है जो जनता के मतलब मेयर का चुनाव कर दिए हैं डायरेक्ट वोटिंग पर। जब जनता के मन में ये सवाल हो या जनता के मन में ये सोच हो, विकास करने वाला व्यक्ति ही विकास कर सकता है। क्योंकि लगातार 20 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे इनके पुत्र वर्तमान में वार्ड पार्षद हैं, उनका भी कार्य बेहतरीन रहा है। और लोग इन्हें काम करने वालों में से जानते हैं कि संजय सिंह काम कर सकता है, काम करवा सकता है, भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बना सकता है और स्वच्छ एवं सुंदर शहर बनाने की दिशा में पहल कर सकता है। इसलिए संजय सिंह को लोग, यहाँ की जनता एक बार मेयर के रूप में देखना चाहती है। तो हमारे साथ कुछ इनके समर्थक कार्यकर्ता भी हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या राय रखते हैं संजय सिंह के प्रति। क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल नकीम। क्या नंबर वार्ड? वार्ड नंबर 43। क्या वार्ड नंबर 43? जी। कहाँ आए हैं आप? हम लोग आए मेयर साहब के यहाँ। संजय सिंह जी कैसे व्यक्ति है? बहुत अच्छा व्यक्ति है सर। अच्छे व्यक्ति हैं जी। क्या लगता है अगर ये मेयर बनते हैं तो क्या विकास होगा? विकास का भंडारा खुल जाएगा सर। भंडारा खुल जाएगा। जी सर। काम करेंगे, बहुत काम करने वाले आदमी है, इसीलिए हम लोग पब्लिक उसको चूज कर रहे हैं। कि यहाँ आए इसलिए बोल रहे हैं, बाहर जाके कुछ और नहीं बोलिएगा। नहीं सर, हम लोग जनता का यही है कि हम लोग को नहीं कुछ और बोल रहे थे। नहीं सर, हम लोग का जनता का यही मकसद है कि अच्छा कैंडिडेट। किसका नाम ले रहे थे आप? कहाँ बोले सर किसी का नाम? नहीं, हम लोग संजय सिंह के आदमी है, संजय सिंह के ही वोट देंगे। अच्छा व्यक्ति हम लोग चुने हैं। जी। वोट दे। काम उम किए थे कोरोना में? जी काम किए थे। जी। क्या लगता है जीत होगी इनकी? इनकी जीत फाइनल है। फाइनल है। काय नंबर वार्ड में घर है आपका? मेरा 26 नंबर वार्ड में। 26। क्या नाम है? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद जी। बहुत अच्छी इंसान है। अच्छे इंसान। जी हाँ। बाबा कैसे आदमी है? एकदम बहुत बढ़िया। नंबर क्या नाम है? पृथ्वी शर्मा। पृथ्वी शर्मा जी। काम करेंगे संजय जी? बहुत अच्छा काम करेंगे। कैसे अच्छा करेंगे? और कर रहा है सर। पहले काम किए हैं जब वार्ड में थे? हाँ जरूर करते हैं।
किए हैं? हाँ, बहुत नाम बढ़िया। सुने हैं? नाम सुने कि देखे हैं सर। देखे हैं? हाँ, आदमी सबसे पूछे हैं। क्या पूछे? हाँ, काम आप लोग का होता है कि नहीं होता है? काम होता है? हाँ, बहुत बढ़िया होता है। वोट दीजिएगा? हम देंगे, जरूर किसको? देंगे। हैं, संजय रंजना सिंह को देंगे वोट। सही में? जी हाँ। कि बाहर निकल के किसी और का नाम नहीं, लीजिए? ऐसा नहीं हो सकता है सर। ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो नहीं सकता होगा। है। नहीं, कैसे होगा? संजय सिंह के 2 गुण बता पाइएगा? संजय सिंह, पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम शिव कुमार सादा है। वार्ड नंबर 43 में घर हुआ मेरा। संजय सिंह के जोड़े नहीं है। जोड़े नहीं है? जोड़े नहीं है। दिल से हम लोग कह रहे हैं और देखते हुए आ रहे हैं शुरू से। यही दिल हम से लोग कह रहे हैं, देखते दिल हुए आ रहे हैं। देखते हुए भी आ रहे हैं। इनका जोड़े नहीं है। इनका जोड़े नहीं, दिखने में अच्छा नहीं है। काम करने में अच्छा है। हम लोग काम भी किए हैं। काम में अच्छा है कि देखने में अच्छा है? काम करने में अच्छा। काम करेंगे? करेंगे। कैसे करेंगे? सब गरीब गुड़िया को आप सब यहाँ आके पैसे बोल रहे हैं काम करेंगे, और बाहर क्या बोलते हैं? बाहरों बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे अच्छा काम कल करता है। शाम में आप किसको कह रहे थे वोट देंगे? किसका नाम ले रहे हैं? नेताजी को देंगे, संजय बाबू को देंगे। झूठ हम लोग झूठ नहीं बोलते। सब कुछ है, हम झूठ काहे बोल रहे हैं? कल किसका नहीं, नाम ले रहे थे? संजय बाबू को नाम लेते हैं। अब बोल रहे हैं संजय बाबू को वोट देंगे। मेरा वार्ड कमिश्नर है, पड़ोसी है, हर एक चीज़ काम करता है, को देख रहा है, मरनी हरनी करा रहा है। अच्छा, ये संजय सिंह जी में है कि वो हमारे वार्ड के वो सभी आदमी को मिला जुला के चलते हैं। दुख तकलीफ में साथ देते हैं। कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होने देते। उनके लड़के वार्ड पार्षद हैं, काम किए हैं वार्ड में? वार्ड में किए हैं। सभी को इंदिरा आवास दिलाया है, वृद्धा पेंशन दिलाया है, विकलांग पेंशन दिलाया है। किसी में एक पैसे नहीं खर्चा हुआ है। पैसे नहीं लिए हैं? जी नहीं, किसी को नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा है अच्छा तो है। चुनाव में सब अच्छा होते हैं जी। जानते हैं ना, चुनाव में सब युवा हो जाते हैं, जी जी। सब कर्मठ हो जाते हैं, सब ईमानदार हो जाते हैं, सब जुझारू हो जाते हैं चुनाव में, और चुनाव के बाद सब बदल जाते हैं। जी ना, ये बदलने वाला नहीं है नेता। नहीं है? जी ना। काय वोट दिलाइए? जी, काय वोट दिलाइए? वोट दिलाएंगे सर। काय कितना? कम से कम 300-400 वोट दिलाएंगे। 3-4 बस? 3-4 अपने वार्ड का बात करते हैं। 300 या 3-4? 300-400 100 वोट? अपने वार्ड का क्या बात करते लगता हैं। है? सर बहुत अच्छे हैं समझे, और इनका बड़प्पन मान के चलिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप 40 वार्ड में पता कर लीजिए। काय 40 नंबर वार्ड में घर है आपका? मेरा घर वार्ड नंबर 27 में है 27 में? जी। 34 अब 34 हो गया है। काम करेंगे काम संजय जी? काम का तो दो बात सही ही मत बोलिए। पूछिए। एक एक जनता से आप पूछ लीजिए ना, तो पता चल जाएगा काम क्या क्या किए हैं, क्या काम नहीं कर रहे। किया? भगवान के तरह। भगवान के तरह? मतलब एक तरफ भगवान, एक तरफ संजय जी। जी जी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। कोरोना में काम किए हैं? बहुत मास्क दिलाया, इंजेक्शन दिलाया, सब कुछ किए जी। घर से बुला बुला के लाया। मतलब पढ़ाई किए हैं, एग्जाम में पास होंगे? एकदम पास होंगे नंबर आएगा जी। बस कितने 100 में क्या है मतलब? काम में 100%, 100%। 100%। हमारे वार्ड से बढ़िया कोनो वार्ड नहीं। हम 27 नंबर वार्ड के हम भी हैं, यही 27 बाई 34 भी है। हमारे वार्ड से अच्छा कहीं, हम लोग 40 वार्ड में हम लोग घूम के देखे हैं। कहीं रहते हैं शहर में, जानते हैं। हाँ, इससे बढ़िया वार्ड कहीं नहीं। कहीं नहीं। कैसा होना चाहिए? रंजना सिंह जैसा। 2 गुण रंजना सिंह के? देखिए, आज तक जितना भी काम हुआ है मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 27 में, ऐसा 40 वार्ड में कहीं काम हुआ नहीं है। इस लिहाज से, और जो भी पब्लिक का जो भी तकलीफ़ होता है, वो सारा समस्या का हल यहाँ पे हो जाता है। सुनिश्चित है। किसकी? रंजना सिंह की। कैसे कह सकते हो? वो सर काम के बेसिस पे कोई भी चीज़ बोला जाता है, और ये हमारे जो गौरव जी हैं, जो कि हमारे अभी वर्तमान में वार्ड कमिश्नर हैं, वो सिर्फ हमारे वार्ड के ही नहीं, अगल बगल सबके वार्ड कमिश्नर हैं। अच्छा। ये अगल बगल का ही सारा काम हो जाता है। तो आप वोट विकास को देंगे कि संजय सिंह को देंगे? विकास का मतलब संजय सिंह। विकास का मतलब संजय सिंह जी। और संजय सिंह का मतलब विकास। संजय सिंह का मतलब विकास, विकास का मतलब संजय जी। काम होगा जी, काम 110% होगा। 110% जी। यहाँ का तकदीर कौन बदल सकता है? रंजना सिंह। कैसे कह सकते हैं आप? कैसे कर सकते हैं? मान के चलिए, आज तक जो देखे, इनके काम के आधार पर बोल रहे हैं। काम के आधार पर? हाँ, आज
अभी भी जो भी लोग जितना ज़रूरतमंद लोग आते हैं सबका काम करते हैं, घर से बुला बुला के काम करते हैं, निश्चित रूप से होगा बिल्कुल। अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।